हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में क्यों दिखते हैं प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण? पीरियड के समय क्यों दिखते हैं प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण? प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं, इसके बाद पीरियड मिस नहीं होते हैं। अगला पीरियड जो आने वाला डेट रहता है, एक दो दिन के बाद या फिर एक दो दिन आगे पीछे करके जैसे भी आपकी जो है पीरियड आने वाली होती है, आपकी पीरियड आ जाती है। महिलाएं बहुत जो है परेशान होने लगती हैं कि बहुत हताश, बहुत निराश होने लगती हैं कि मेरी तो सारी सिम्टम्स प्रेगनेंसी के थे, लेकिन यहाँ पे क्यों पीरियड आ गया? क्या कारण था? मैंने क्या गलतियाँ किया? महिलाएं अपने अंदर जो है गलतियाँ खंगालने लगती हैं कि मैंने क्या गलतियाँ किया। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड का जो भी साइकिल होता है, उसके बाद अगर आपका जो अगला पीरियड आने वाला होता है, जो बीच का दिन होता है, उसमें आपको प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स नज़र आते हैं और पीरियड के भी सिम्टम्स नज़र आते हैं। होता क्या है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है या फिर जब आपकी पीरियड आने वाली होती है, तो आपकी जब प्रेगनेंसी आपकी होने वाली होती है, तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन जो है हार्मोन जो है शिफ्टिंग का काम करते हैं। कुछ हार्मोन कम हो जाते हैं, कुछ हार्मोन बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बन रहे हैं, जो कि आपको कभी रोने का मन कर देगा, कभी हँसने का मन कर देगा, कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ हार्मोन पे डिपेंड होते हैं। जो कि आपको प्रेगनेंसी अगर आपका रुकेगा तो भी दिखेगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा, पीरियड आने वाला रहेगा, तो भी आपको एक दो लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि मूड स्विंगिंग होना, पीरियड में भी दिखाई देगा, प्रेगनेंसी में भी दिखाई देगा। कितनी महिलाओं को ब्रेस्ट में जो है पेन होने लगता है, कितनी महिलाओं को कमर में पेन होने लगता है, थाई में पेन होने लगता है, पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको प्रेगनेंसी के भी होते हैं और ये सारे सिम्पटम्स आपको पीरियड के भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब हार्मोन की शिफ्टिंग का काम होता है, तो जब प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन जो पहले से हार्मोन बनते हैं, वो थोड़ा कम हो जाते हैं और जो और हार्मोन बन रहे हैं प्रेगनेंसी के, वो थोड़ा उसकी वो पिक लेवल पे हो जाती है, उसकी लेवल हाई हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आपका पीरियड होता है, वो दो भाग में शिफ्टिंग उसकी होती है। एक 15 दिन अलग और 15 दिन अलग। जो 15 दिन का भाग होता है, उसमें आपका होता है, जब पीरियड आता है तो उसमें आपका सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद अंडा बनने के बाद आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद एक एक जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांट की प्रक्रिया होता है। तो ये 4 भाग होते हैं। तो जो आपका ओवुलेशन और जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो आपका एग बन रहा है और ओवुलेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन होता है, ये प्रक्रिया आपके 15 दिनों में बनती है और इम्प्लांट की प्रक्रिया आपके 15वें दिन जो है, 15 दिन के बाद अपना आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया जब ओवुलेशन हो जाता है 15 दिन के बाद, तो आपके जो एग है उसका इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आपके हार्मोन जो है हार्मोन में उतार चढ़ाव होने लगते हैं। तो इस समय आपको पीएमएस की भी समस्या होने लगती है। पीएमएस की समस्या सारी ए टू जेड सारी महिलाओं में होती है। जिसको प्रेगनेंसी होती है उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसको प्रेगनेंसी नहीं होती है उसको पीएमएस की समस्या सिम्टम्स नजर आते हैं, पीएमएस की समस्या होने लगती है। तो ये जो पीएमएस की समस्या है, इसको पीएमएस को पूरा प्री मैच्योर सिंड्रोम बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएमएस की समस्या है, इसको अगर आप डॉक्टर से इलाज कराने जाओगे तो इसका डॉक्टरी कोई भी इलाज नहीं है। इसको आप अपने डाइट से और अपने न्यूट्रिशन से, अपने एक्सरसाइज वगैरह से इसे आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। इसका मेडिकल में कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर वही बोलेगा कि आप डाइट लीजिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। आपको आपका जो है सब एक दो सप्लीमेंट दे देगा, जैसे फोलिक एसिड हो गया, विटामिन डी हो गया, इसके बाद कैल्शियम हो गया। ये सारे जब कमियां होती हैं तो आपके अंदर जो है हार्मोन में उतार चढ़ाव होते हैं, जो आपके अंदर हार्मोन बन रहे हैं। तो आपको अपने जो खान पान है उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। जैसे कि आपको खान पान में अपना जो है हेल्दी डाइट लेना है। जैसे कि अब तो आप
आपको विंटर का सीजन है तो विंटर के सीजन में बहुत सारे वैरायटी के फल और बहुत सारे वैरायटी की सब्जियां मिलती हैं। अगर आपको पीएमएस की समस्या है तो आप इन जाड़ों में अपने पीएमएस की समस्या को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हो। वो कैसे? आप रंग बिरंग की सब्जियां ले आइए घर में, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया। इसके अलावा आपको बथुआ, मेथी, चौलाई हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सारी जो सब्जियां मिल रही हैं इनको अपने घर में ले आइए और अपने घर में कम से कम एक दिन बीच करके एक दिन तो इन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करिए। अपने डाइट में आप एक कटोरी दाल ज़रूर शामिल करिए और पूरा बैलेंस डाइट लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बाहर के जो कुछ भी खाते पीते हो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। इसके अलावा आपको जो है ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स आपको भरपूर मात्रा में लेना है। इसके अलावा आपको सीड साइकिलिंग कर लेनी है। सीड साइकिलिंग पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। सनफ्लावर सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, तिल के बीज हो गए, अलसी के बीज हो गए। इन सारे सीड्स को अपने डाइट में 15 दिन 2 बीज लीजिए, 15 दिन 2 बीज लीजिए। इन सारे बीज को अपने डाइट में शामिल करके देखिए कि आपका पीएमएस का समस्या यूं चुटकियों में आपका पीएमएस की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो सीड साइकिलिंग करेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, विटामिन डी लेंगे, यानी कि धूप सुबह सुबह की धूप लेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कंसीव भी हो जाएगी। इस चीज़ को, इस बात को, मेरी राय को, मेरी एडवाइस को आप मान के देखिएगा। इसके बाद बताइएगा कि हम मैम ने कुछ बताया। एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हर महिला को और हर पुरुष को जीना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उस आपकी क्वेरी पे जरूर मैं जो है वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।